सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रारंभ करें और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं अपूर्वा पारस जैन, यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी प्रश्न ये है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता? ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या हुआ आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता? किसने कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है? किसने कहा? महाराज जी, ईश्वर भी वस्तु के स्वभाव के बाहर नहीं जा सकता। ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया। सृष्टि अनादि से है, चल रही है, चलते रहे। समझ गए? ओ नमोस्तु महाराज जी। ग्वालियर से अपने बीच में सीए मंजू जी, राकेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। चरणों में परिवार सहित मेरे परिवार सहित कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, धार्मिक दोनों परिवार थे, दो बचपन के मित्र, साथ में खेले, साथ में पढ़े और साथ में बिजनेस भी किया। एक मित्र ने दूसरे मित्र का मर्डर कर दिया। इतना बड़ा विश्वासघात किया, अभी तक वह पकड़ा भी नहीं गया। उसके क्या भाव हुए होंगे और उस माता को जिसका बेटा गया उसको किस तरह से कुछ कहा जाए? आप महाराज जी कुछ ये बताइए। कहाँ की बात कर रही है? कब की बात है? अभी की ही बात है महाराज जी, कहाँ की बात? इंदौर की। इंदौर में ऐसी कोई घटना घटी? जी महाराज, और वो ग्वालियर में रहते हैं। अब अखबार व्हाट्सएप मैं देखता नहीं तो मुझे पता नहीं, अपडेट लेता हूँ। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर और दुखद घटना है। हमारे समाज में यदि इस तरह के कृत्य होते हैं तो ये और चिंतनीय। हमें इसके मूल में जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके मूल के पीछे क्या है? मनुष्य के हृदय में बढ़ती हुई स्वार्थ, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या प्रेरित दुर्भावनाएं, जिनके चक्रव्यूह में फंस कर के मनुष्य अर्थ अनर्थ का भेद नहीं समझता और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देता है। मुझे इस घटना की पृष्ठभूमि का किंचित भी पता नहीं, लेकिन जो भी ये घटनाएं हैं निंदनीय है, दुखद है, चिंताजनक। हमें पूरे समाज की, सर्व समाज के भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारे चिंतन को और अधिक विकृत बना दिया। इस तरह की जो घटनाएं हैं प्रायः व्यापार व्यवसाय पैसे के लालच की होती है, स्वार्थ की होती है, ईर्ष्या की होती या वासना के विकारजन होती। इन सब का केवल एक ही समाधान है और वह है भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, भाव शुद्धि। और यह सब केवल और केवल एक आध्यात्मिक क्रांति से संभव। तो लोगों के अंदर हम एक ऐसी चेतना जगाएं, एक क्रांति जगाएं जिससे जीवन में बदलाव आए। बाद में हम घटनाओं को कोसते रह जाते हैं, लेकिन जड़ पर जहाँ हमें काम करना आवश्यक है उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हम जड़ पर ध्यान दें, जड़ पर काम करें। महाराज जी, उस माँ के लिए जिसका बेटा चला गया महाराज जी, निश्चित मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी पूरी सद्भावना देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में थोड़ा धैर्य से काम लें। अब घटना तो घटी है, निश्चित घटी है, बुरी घटना है, लेकिन अब आगे इस तरह की घटना ना हो और इस क्षति से हम अपने आप को कैसे उबारे, रास्ता हमें उस पर विचार करें। नमोस्तु महाराज जी।
भावना योग के कोऑर्डिनेटर है पूना से अपने बीच में शिविर आरती भी हैं। ऐसे राजेश जी जैन पूना बुढ़ाईतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दोस्तों गुरुदेव, गुरुदेव हमने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो पढ़ी है, जिसके अंदर खरगोश बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है, जिसमें खरगोश तो पीछे रह जाता है और धीमी चाल होने के बावजूद भी कछुआ जो है लक्ष्य तक पहुंच जाता है। गुरुदेव, सार तो ये निकलता है कि प्रमाद किसी भी पथिक का शत्रु होता है। गुरुदेव, हम पथिक भी किस प्रकार इस पर्यूषण के समान ही साधना के इस मार्ग में अपनी निरंतरता बनाए रखें और प्रमाद रहित अपने आप को रखें ताकि मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँ? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। प्रमाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। हमें प्रमाद पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखना चाहिए। और ये निरंतरता केवल उसके जीवन में घटित होती है जिसके सामने उसका लक्ष्य रहता है। अपने लक्ष्य को सामने रख कर के चलेंगे तो सुनिश्चित तौर पर हम वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिनके कि हम हकदार। लक्ष्योन्मुखी दृष्टि होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई। ये कहानी भी अब थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, इसको आगे बता दूं? जी गुरुदेव। एक कहानी तो जो हम लोगों ने सुना भाई, फिर बाद में आई बात कि ये प्रतियोगिता ठीक नहीं, ये प्रतियोगिता ठीक नहीं, प्रतियोगिता बदलो। बोले क्या करो? प्रतियोगिता को बदलो। बोले क्या करो? बोले प्रतियोगिता को बदलने के लिए हम सीधे थल मार्ग पर ही बात करें, और थल मार्ग पर बात करने के लिए आगे बढ़े। अंत में जल मार्ग आए। खरगोश ने भी तय कर लिया कि इस बार मुझे रुकना नहीं है। तेजी से भागा और तेजी से भागने के बाद रोड, सड़क, थल मार्ग तो उसने बहुत अच्छे से पार कर लिया। कछुआ बहुत पीछे रह गया। अब कछुआ धीरे धीरे फुदकता फुदकता जब जल मार्ग पर आया तो इस बार जल मार्ग भी बराबरी का था और उसमें तय कर दिया गया कि टाइम ड्यूरेशन भी लगना चाहिए। जितने समय में थल मार्ग उतने ही समय में जल मार्ग। कछुआ कर नहीं पाया। दोनों आपस में मिले, बोले झगड़ा ख़त्म करो, रास्ता तो हम दोनों को पार करना है, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। खरगोश अपन दोनों दोस्ती कर ले। खरगोश ने बोलो क्या प्रस्ताव है? बोले एक काम करो, थल मार्ग में तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेना और जल मार्ग में मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा दूँगा। दोनों को प्रस्ताव अच्छा लगा। थल मार्ग में खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पर बिठा के सर पर दौड़ लगाई और जब जल मार्ग आया तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बिठा कर पार किया। दोनों इस पार से उस पार आ गए। समझ लो? तो अब जो समय है पार होने का वो इंटरडिपेंडेंट आ गया है। समझ गए? तो हम अपने लोक जीवन में कछुआ हो या खरगोश, दोनों अपने आप में अधूरा है, इस बात को सदैव याद रखें। और पूरे तब होंगे जब दोनों मिलेंगे। हमें ये ध्यान रखना। जिस संदर्भ में आपने सवाल किया साधना के मार्ग को लेकर, उस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति को किसी का साथ नहीं चाहिए और व्यवहारिक जीवन बिना साथ के नहीं चलता। दोनों जगह ध्येय सामने हो तभी सफलता मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव।
अब मैं बुला रहा हूँ बंधु अपने बीच में यूएसए बोस्टन से सौरभ जी दोषी। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु और एवं पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम यूएसए से आए हैं। हमारी भावना थी कि हमारे बच्चे हमारे साथ एक बार थोड़े दिन का शिविर अटेंड करें, तो हमें ये सौभाग्य मिला आपके चरणों में आने का, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न के थ्रू मैं अपने बच्चों का और यूएसए में रहने वाले या विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए इस समाधान के लिए निवेदन करता हूँ। महाराज जी, वहाँ पर मंदिर और पाठशाला और आपके द्वारा संचालित प्रामाणिक पाठशाला भी चलती है। पिछली जनरेशन जो वहाँ पर हुई, उनमें हमने देखा कि बच्चे सिर्फ मंदिर में साल में एक बार आने तक सीमित हो जाते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम जैन हैं, साल में एक बार मंदिर आते हैं। यदि हम अपने बच्चों को इससे थोड़ा आगे लेके जाना चाहें और उन्हें ऐसे संस्कार देना चाहें कि वो अब जैन धर्म को अपने जीवन में अपनाएं और अपना कल्याण करने के बारे में सोचें, तो ऐसे संस्कार उन्हें वहाँ कैसे दे सकते हैं? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया। देखिए, हमें आने वाली पीढ़ी के अंदर धर्म के संस्कार को प्रवाहित करते रहना, उसके लिए हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिए। और ये कैसे होगा? आपने बिल्कुल सही कहा है, केवल मंदिर जाने से या कुछ पूजा पाठ मात्र करा देने से नहीं होगा। हमें अपनी पीढ़ी के जेहन में धर्म को उतारना होगा, धर्म की भावना उनको जगाना होगा, धर्म का मूल पक्ष जो आत्मबोध है वो जगाना होगा। यदि बच्चों को हमने उसके आरंभिक दौर में ये बातें समझा दी, उनके हृदय में जगा दी, तो बड़ा होने के बाद उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, उनकी निष्ठा अपने आप पक्की हो जाएगी। फिर देश काल की सीमाएं उनके लिए बाधक नहीं बनेगी। वो खुद से तय करेगा कि नहीं, मेरा मार्ग ये है, मुझे उसमें दिल रहना। और ये काम बचपन से ही आपने अभी देखा होगा कि नई जो बच्चे हैं अभी, जो खासकर पाठशाला से जुड़े, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े, उन बच्चों में कैसी उमंग है। और मैंने ये भी पाया कि आज भले वो अमेरिका या यूरोप में है या अन्य देशों में, पाठशालाओं से जुड़ जाने के कारण उन बच्चों के हृदय में जो धार्मिक भावना आई है वो भारतीय बच्चों से भी कहीं अच्छी है। तो इस भावना को और पुष्ट करो और समय समय पर गुरुओं का समागम भी उन्हें दिलाते रहो। अगर साक्षात आ सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो वर्चुअली कनेक्ट करो, ताकि उनकी वो धार्मिक भावनाएं दृढ़ बने, उनके दिल दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मेरे जीवन का मार्ग तो केवल यही है, तब जीवन से। बहुत बहुत आशीष। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी बेटी का भी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। हाँ करें। मन में बुरे भाव ना आने के लिए क्या करना चाहिए? बुरे भाव मन में ना आए उसके लिए क्या करें? हमेशा अच्छे भावों की भावना भाव, रोज़ मंगल भावना को अच्छे से पढ़ो। समझ गए? मेरे मन में अच्छे भाव आए, मेरे मन में सकारात्मकता हो, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, ये बात को दोहराओगे या दूसरे शब्दों में कहूँ भावना योग 5 मिनट का अच्छे मन से करोगे, बुरे भाव धीरे धीरे कम। पंकज जी जैन देवली राजस्थान से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। 10 लक्षण पर्व के पहले सभी प्रतिमाओं का मार्जन किया जाता है। यद्यपि 10 लक्षण पर्व के पहले सभी प्रतिमाओं का मार्जन किया जाता है, यद्यपि ध्यान पूरा रखा जाता है, फिर भी ध्यान रखते फिर भी गंधोदक पैरों में आ जाता है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए और बाद में भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओम। हाँ, सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी। प्रीति। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अभी वर्तमान में हुंडाओ सर्पनी काल चल रहा है, तो ये हुंडाओ सर्पनी काल के दोष की वजह से 5 भगवान अपने बाल ब्रह्मचारी हुए। तो मेरी ये शंका है महाराज जी कि ये हुंडाओ सर्पनी काल
किस कारण से आता है और ये कितने वर्षों के बाद आता है? इसका कोई कारण नहीं बता, ये एक संयोग और असंख्य काल परिवर्तन के बाद आता है। कहते हैं असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने के बाद आता है। ये योग है कि हम लोग ऐसे ही काल में आए जिसमें सब देखने का मौका मिल रहा है, संयोग। नमोस्तु। निर्मल किरण जी झांझरी, दीमापुर। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रमाण सागर जी महाराज जी, संतान सागर जी महाराज जी, समस्त शुल्लकजन के चरणों में इच्छामि नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, हमारी आत्मा का ड्राइवर कर्म है। जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म सब कुछ चला रहा है और आत्मा में साथ साथ ज्ञान भी चल रहा है। ज्ञान रूपी गाइड से आत्मा चल रही है। तो कर्म हावी हो रहा ना, ज्ञान रूपी आत्मा, ये सिद्धांत हावी हो रहा है। महाराज श्री, वर्तमान हमारे हाथ में है नहीं। हम चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, प्रत्येक जीव जानता है, अंदर से आवाज़ भी आ रहा, तुम गलत कर रहे हो, ये गलत काम हो रहा है। आत्मा अंदर से आवाज़ भी दे रही है। कोई भी हम गलत कार्य करते हैं, आत्मा बोलती है। तो ये सब वर्तमान में जो चल रहा है, ये हमारी आत्मा कैसे वर्तमान को सुधारेगी, बस वही प्रश्न है। देखिए, आपने जो सवाल किया कि आत्मा का ड्राइवर कर्म है और ज्ञान गाइड कर रहा है। एक्चुअल में कर्म ड्राइवर नहीं है, पर हमने स्टीयरिंग उसके हाथ सौंप दी। सच्चे अर्थों में हमारी इस आत्मा का ड्राइवर यदि कोई है तो ज्ञान है। अगर ज्ञान को हम अपने इस जीवन की गाड़ी का ड्राइवर या सारथी बना दें तो हमारी ये गाड़ी बड़ी स्मूथ चलेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कर्म चलने नहीं तो बोल रहा हूँ, तो आपका सवाल हो गया, अब मेरा नंबर। लेकिन हम लोगों ने उसकी जगह कर्म को प्रमुखता दे दी और उसे आज़ादी भी दे दिया। कर्म हमारा क्या करता है? कर्म कुछ नहीं करता। हम मानते हैं कि कर्म ने मेरा ये बिगाड़ा। अरे मेरा ऐसा है क्या जो बिगड़ेगा? अंदर से अपने मर्म को तो पहचानो, अपने धर्म को तो जानो। ये इतनी हाय तौबा मचाते हो, ये तुम्हारा ज्ञान है। मेरा न तो कुछ बनने जैसा है और न ही कुछ बिगड़ने जैसा। मेरा केवल मैं हूं जिसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। ये ज्ञान जिसको होता है वो बाहर नहीं भीतर देखता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे हाथ में नहीं है। अरे कोई किसी के हाथ में नहीं है, सब स्वतंत्र है। मेरे हाथ में मेरे परिणाम है, बाकी कुछ नहीं। एक परमाणु पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है, कर्म का भी नियंत्रण नहीं है। एक तरफ दूसरी तरफ को ऐसे बलात् कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे मन की भ्रांत धारणा है जो उससे उत्प्रेरित होकर जीवन में घटित संयोगों और प्रसंगों में हम संकल्प विकल्प करते हैं। तत्व ज्ञान अंतरंग में आ जाए, कर्म को साइड करके इस गाड़ी की स्टीयरिंग पूरे ज्ञान के हाथ में थमा दे, वो आजू बाजू देखेगा ही नहीं, सहज गति से आगे बढ़ेगा और जीवन की इस गाड़ी को उसके मूल गंतव्य तक कुशलतापूर्वक पहुंचाएगा। ऐसा लक्ष्य, ऐसी दृष्टि और ऐसी भावना हमें अपने अंतर मन में जगा के रखना चाहिए। जब हम वो जगाएंगे, हमारे जीवन में व्यापक बदलाव होगा,
तभी हम ठहरा पाए। नमोस्तु। इंद्रजीत जी जैन नमोस्तु महाराज जो इस जी। अनुष्ठान के महेंद्र हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जी लोहाड़िया सुपुत्र राकेश जी लोहाड़िया यूएसए से अपने बीच में गुणायतन के संस्थापक सदस्य और गुरुकुल गौरव जिन्होंने अभी बने। नमोस्तु महाराज जी। विगत 25 वर्ष से विद्यासागर संस्थान से जुड़ा हूँ, लेकिन अपराहिक परिस्थितियों के कारण वर्ष 2011 के पश्चात संस्थान की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। जब विगत वर्ष आपके द्वारा भोपाल में प्रवेश किया, उसके पूर्व से ही संस्थान के विकास के लिए श्रीमान के संपर्क में रहा और आपके द्वारा जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना संस्थान में की गई है और मुझे उपाध्यक्ष के रूप में जोड़ा है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम एक भविष्य में एक विश्व स्तर की संस्था होगी। अतः मैं सभी शिवरार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि वो विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ें। महाराज जी की भावना अन्य शहरों में भी इस प्रकार की संस्थाएं प्रारंभ करने की हैं। मैं बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ, बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण करें और महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करें। महाराज जी, मैं प्रश्न नहीं, केवल एक मेरी जिज्ञासा है जो मैं करना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं नियमित रूप से प्रवचन सुन रहा हूँ आपके। आपने एक दिन कहा था, चूँकि बच्चे यहाँ पे हैं, 7वीं कक्षा में आप पढ़ते थे, आपके गुरु ने कोई प्रश्न किया जिसके उत्तर में गुरु ने कहा कि आप संत बनेंगे। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में वैराग्य की भावना कैसे आई और आचार्य श्री से कैसे जुड़े। देखो, अब आपने जो बात कही तो मुझे थोड़ा उस प्रसंग को स्पष्ट करना हो। हम जिनके पास पढ़ते थे, ट्यूशन के लिए गए, उनने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और उन्होंने हम लोगों से पूछा, हम 7वीं क्लास में, कि ये बताओ 20 साल बाद ये 3 पेड़ों की क्या स्थिति होगी। झारखंड बिहार में शीशम बहुत तेज़ी से बढ़ता और बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है। तो हमारे साथ के किसी ने कहा 20 साल बाद ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। किसी ने कहा ये 20 साल बाद ये पेड़ इतने बड़े होंगे, उसका इतना पत्ता झड़ेगा, कचरा गिरेगा। किसी ने कहा इसमें इतने पक्षी बैठेंगे, उसकी बीट से आपके घर का आंगन गंदा हो जाएगा। किसी ने कहा कि इन पेड़ों के बढ़ने से आपका घर ढक जाएगा। अंत में मुझसे पूछा, जैन तुम क्या कहते हो? क्योंकि कभी भी सवाल किया जाता था तो उत्तर के लिए मेरा हाथ सबसे पहले उठता था और नंबर जब सब बोल दे तब मुझसे पूछा जाता था। उन्होंने जब मुझसे कहा कि जैन बोलो तुम क्या कहते हो, तो मैंने कहा कि सर 20 साल में ये पेड़ इतना हरा भरा हो जाएगा, इतना विशाल रूप लेगा कि पूरे इलाके की शान बन जाएगा, सबको अच्छा ऑक्सीजन देगा, पर्यावरण ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि तुम्हारी सोच किसी संत जैसी सोच है। वो उनका एक उद्गार था। उस समय मेरे भीतर ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जब जीव की होनहार अच्छी होती है, चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आपने पूछा मुझे वैराग्य कैसे हुआ, मैं कई बार बता चुका, मुझे वैराग्य तो हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ और वो राग गुरुदेव से हुआ। गुरुदेव को देखा, उनकी मुद्रा देखी, खिंच के आ गया। उनकी कृपा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं ये मानता हूँ जिस जीव की होनहार अच्छी होती है उसके लिए सारे अनुकूल निमित्त अपने आप जुड़ जाते हैं और इन निमित्तों के जुड़ने से ही उसका पथ प्रशस्त होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। हाँ, राकेश जी लोहाड़िया, गुणायतन ट्रस्टी गुरुकुल गौरव, वे अपना प्रश्न रहे। यूएसए से अंकित भाई अपने बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उसके लिए भी। और शिरोमणि संरक्षक
दिनेश जी रेखा जी गंडवाल जो इस महान अनुष्ठान में चक्रवर्ती बने हैं मुंबई से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब से मैं शंका समाधान देखना चालू किया और इससे जुड़ा हूँ, मैंने बहुत कुछ नया सीखा है और आशा करता हूँ आगे और सीखता रहूँ। मेरा आज आपसे एक सवाल नहीं है, मुझे आपसे एक विनती और आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस कला से आप सवालों का जवाब देते हैं, जो भी आप जवाब देते हैं एकदम टू द पॉइंट होता है, सिर्फ उतने ही शब्दों का इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है। तो अगर ये कला मुझे अपने अंदर विकसित करनी है कि इस तरीके से मैं लोगों का जवाब दे सकूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं? देखो भाई, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से नहीं आई। मैंने कभी ना तो किसी से पूछा है ना सीखा है। मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु कृपा से सब चीज़ें आ गई और अनुभव से चीज़ें अपने आप निखरते जाती हैं। जहाँ तक सवाल है कि हम अच्छा उत्तर, सही उत्तर कैसे दे, एक अभ्यास कर सकते हैं। वो अभ्यास ये है कि रोज़ की अपनी वार्ताओं की समीक्षा कर में जाकर और देखो यहाँ मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, इसे और अच्छा कैसे कर सकता था। तो अगली बार के लिए अपने मन को कमांड करो कि अब कमांड दो कि अगली बार जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे इस तरीके से उत्तर देना है। और फिर धीरे धीरे जब बोलना शुरू करो तो तुरंत बोलना मत शुरू करो, थोड़ा सा रुको, फिर बात करो, तो आगे बढ़ेंगे। जीवन में बहुत अच्छा होगा। रास्ता अगर ठीक हो तो बहुत अच्छा है। एक टेक्निक है बात करने की, स्टॉप, बहुत प्रसिद्ध है आजकल, ये प्रयोग बहुत कराया जाता है। STOP है ना। अगर किसी से कोई बातचीत करना है तो तुरंत उत्तर मत दीजिए, पहले स्टॉप, S फॉर स्टॉप, रुको। टेक ए ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। फिर ऑब्जर्व, विचार करो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या संदर्भ है। फिर प्रोसीड, आगे बढ़ो। स्टॉप, समझिए, ये फार्मूला अपना लो, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वाचिक स्खलन नहीं होगा। कई लोग बोल देते हैं, बाद में पछताते, खामोखा हमने ऐसा बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, थोड़ा हड़बड़ी क्या है? सामने वाले ने प्रश्न किया है तो वो धैर्य से सुनो और फिर सोच के उत्तर दो तो सही निकलेगा। सामने वाले ने गेंद फेंका और तुमने गेंद की स्टाइल देखी नहीं, गेंद गति देखी नहीं और बल्ला घुमा दिया तो क्या होगा? आउट ही हो गए ना। तो क्या तरीका है? एक सही बल्लेबाज क्या करता है? जब कभी भी कोई गेंद फेंकता है तो देखता है कि गेंद किस स्टाइल में फेंकी जा रही है ना। ये गेंद को स्विंग कर रहा है, स्पिन बॉल है या फास्ट है, क्या है, और फिर धीरे से उस गेंद की दिशा को देखकर अपना बल्ला घुमाता है तो सीमा पार चला जाता है, सीधे छक्का लगता है और चूक जाए तो डक्का। तो हमें क्या करना है? छक्का, नॉट डक्का। समझ गए? मेरे पास तो कई तरह की गेंदें आती है, कई लोग घुगली भी फेंकते हैं, पर मुझे मालूम है किस गेंद को खेलना और किस गेंद को टाल देना। बस इतनी समझ मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, रास्ता ठीक हो जाए। हाँ, अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के मुंबई से दिनेश जी रेखा जी गंडवाल इस अनुष्ठान के चक्रवर्ती, वे अपना प्रश्न करें। और एक बालक जो लगभग पिछले 10 दिनों से लगातार प्रश्न दे रहा है, आज नहीं तो कल महाराज जी कहते हैं होंगे सफल, आज वो सफल हो गया। अरम जैन इंदौर से यहाँ विद्या प्रमाण गुरुकुलम का छात्र है, वो अपना प्रश्न करेगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल ज़माना रील और क्लिप का है। आजकल ज़माना रील और क्लिप का है। 30 सेकंड में बात को सारी दुनिया में पहुंचाया जाता है। उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी है, कुछ प्रभाव भी है कि 30 सेकंड में आपको चीज़ सुनने को मिल जाती है।
दूसरा, जितने एप्लीकेशन है महाराज उसमें इतना ऑटोमेशन डाला गया है कि आपने जो क्लिप और रील अगर 30 सेकंड देख ली, वही क्लिप आपको बार बार उसी संदर्भ, उसी सब्जेक्ट की रील आपको देखने को मिलती है। मैं जब उस एप्लीकेशन पे जाता हूँ, और आजकल मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग हैं सभी अपना 30-40% टाइम उसी पे है। एक बार क्लिप चालू करते हैं वो चलती रहती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट। मेरा एक ही खाली क्वेश्चन है महाराज कि जब मैं अपने समाज की, अपने साधु संतों की क्लिप और रील देखता हूँ तो उनकी संख्या उतनी नहीं है, तो उसके चक्कर में आपकी 2 रील आई, उसके बाद तीसरी रील कुछ और चालू हो जाएगी और लोग उसको देखते रह जाते हैं। तो अपन जो धर्म की प्रभावना के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि रील और क्लिप का जो ज़माना है उसके अंदर अपन भी पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए, रील और क्लिप निश्चित रूप से आज चलन में आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके परिणाम बहुत घातक है। बिल्कुल। और मुझे किसी ने बताया, शायद आपने ही बताया, कि अमेरिका आदि में अब लोग इससे दूर होने लगे हैं क्योंकि उनने इसको भोग लिया है। वो जान रहे कि सोशल मीडिया का कुपरिणाम क्या है। 10, 20, 30 सेकेंड में हमें क्या ज्ञान मिलेगा? ये तो केवल सतही सूचना है, मन बहलाने का साधन। अगर बोध चाहिए तो उसे गहराई तक ले जाना होगा। सूचनाओं से ज्ञान नहीं जगता, बिल्कुल, बोध से ज्ञान मिलता है। हमारे यहाँ एक शब्द आया है, प्रवचन। लेक्चर नहीं, प्रवचन, व्याख्यान नहीं, प्रवचन। क्या है इसका मतलब? प्रकृष्ट वचन जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाए। लोक जीवन ऐसा तो नहीं है कि एक वाक्य बोल दो और बदल जाए। अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सब बदल चुके होते। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं, आप रील देखना बंद कीजिए, एक संकल्प लीजिए। आजकल रील का जमाना, युवा वर्ग तो उसी में लगा है, लेकिन बदलाव नहीं है, भटकाव है। उसमें भी वो तुलना करना शुरू कर देता है, उनकी रील अच्छी, इनकी रील ऐसी, उनका प्रेजेंटेशन ऐसा, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा। वो उसके पीछे जो छिपा हुआ बोध है वो तो उसके हाथ में आता ही नहीं, और अपना वेश कीमती समय खराब करता है। मुझे लगता है मेरी ये बात भी रील में ही आएगी। अब करने वाले 12 हुए आपकी बात पर। ये जो चीज़ें ये चलन में आ गया, आपने जो भाव व्यक्त किया है कि हम लोग अपने आगे बढ़ाने के लिए कैसे करें, तो ये तो ऐसा हुआ कि हम आदमी को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसका परिणाम सही नहीं होगा। फिर भी अपनी जगह बनाए रखने के लिए हमें ऐसा डालना है, पर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जो व्यक्ति आपकी रील के 2 बात सुने, उसके मन में ऐसी उत्कंठा जगे कि वो पूरी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाए। हमें वो करना चाहिए। फिर रील की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आजकल तो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसकी भी रील बनाते हैं। क्या है ये? तो बेगारी का धंधा हो गया। तो ऐसे रील से बचना चाहिए। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए आपने जो कहा वो सही है, पर ये सुरक्षित उपाय नहीं। हमें सुरक्षित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और लोगों में एक जागरूकता लानी चाहिए। ये छोटी चीज़ें छोड़ो, इनको देखना ही बंद करो। आप अगर डिजिटल माध्यमों से कुछ अर्जित भी करना चाहते हैं
तो उन माध्यमों को अपनाएं जिसमें पूर्णता हो और गांभीर्य हो। पल्लवग्राही पांडित्य बहुत खतरनाक होता है, उनसे अपने आप को बचाओ। नमस्ते। आरएम जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र। महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु 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 और चुल्लक जी के चरणों में त्रिवाण इच्छामि। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? क्या संस्कृत और प्रामाणिक प्राकृत से भी कोई पुरानी भाषा है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। वर्तमान में जो भी भाषाएं हैं उनमें प्राकृत और संस्कृत भाषा को भारत की प्राचीनतम भाषाओं में लिया जाता है। प्राकृत लोक भाषा थी, संस्कृत उसका संस्कारी था। समझ गए? चलो। हाँ। प्रदीप जी काला रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम जो व्यवसायी वर्ग है ज़्यादा समय धन कमाने में और धन की चिंता में रहते हैं, तो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन चाहिए। धन के साथ धर्म, धर्म के लिए धन और न्याय नीति का व्यापार, ये हम अपने जीवन में कैसे उतारें? नमस्ते। देखिए, आपने सवाल ऐसा किया है कि उसको पर्याप्त समय की ज़रूरत है, और अभी मैं इसका उत्तर दूंगा तो आपके साथ न्याय नहीं होगा, और आपके साथ न्याय करूंगा तो अभी और कार्यों के साथ न्याय नहीं होगा। मुझे प्रतिक्रमण भी कराना है, इसलिए आज आपके कार्यक्रम प्रश्न को मैं होल्ड रखता हूं, कल थोड़ा इनको जल्दी बुला लेंगे। जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ, और आशीष नमिता के बाद मैं इस मंच पे बुलाना चाहूँगा उस पूरी टीम को सामने आ जा जो भोजन व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। भाई गोल्डी, विनय जी और उनके साथ बीरेन जी और पूरी टीम, और ग्वालियर से राकेश जैन अपने प्रांतीय अध्यक्ष ग्वालियर, वे सारी टीम एक साथ आ जाए। एक बार आप सब आपका उधर सवाल कर लो। हाँ, बोलो। आशीष जी अपना प्रश्न करें। हाँ। तो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं जो कि काफ़ी समझना मुश्किल होता है, जैसे छाया उपसमय, अर्थपूर्वक परिवर्तन काल या इस टाइप के, तो हम फिर समझ नहीं जा पाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह के ग्रंथों का देखिए, स्वाध्याय जैन करना चाहिए? शब्दकोश है, क्षमा सागर जी महाराज का भी एक कोश था, आप उसको देख सकते हैं। शब्दकोशों में अर्थ को खोज लें। यदि ये संभव नहीं है तो आप उनको नोट करें, और नोट करके गुरुजनों से पूछें। गुरुजनों के पास जाना संभव नहीं है तो कुछ विद्वानों से संसर्ग रखें, उनको आप व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से अपना प्रश्न कर भेजें और उनसे उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक रास्ता हो सकता है। बंधुओं, नमस्ते महाराज। मैं चाहूँगा इस पूरी टीम का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। ये टीम आज से नहीं, लगभग पिछले 10-12 वर्षों से प्रति वर्ष 10 लक्षण में शिविर के कार्यक्रम में आते हैं और अपना तन मन धन सब लगाते हैं। ये शिविर में भाग नहीं लेते, शिविर में भाग लेने वालों की व्यवस्था करके ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इनकी व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रहती है। एक बार आप लोग इनका अभिनंदन कर दें। मैंने इन्हें इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आप लोग भी प्रेरणा पा सके। और एक बात मैं हर जगह के लिए कहता हूँ कि हमें कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए अपना कोई योगदान देता है तो हमें उसे बहुत विनम्रता और बहुमान के साथ स्वीकारना चाहिए। यहाँ तक ये लोग तो सब सेवाभावी लोग हैं, कोई पेशेवर व्यक्ति भी हो तो भी आप उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। अगर हमारे शब्दों में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाए तो कतई अच्छा नहीं होता। इसलिए एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन करें और आप सवाल करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न है महाराज जी,
बोलो। हाँ बोलो। महाराज जी, जो समय कम दे पाते हैं धर्म में या धर्म में उनकी रुचि कम है, तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकते क्या? देखिए, जो समय कम दे पाते हैं, रुचि कम है, उनका कल्याण नहीं हो सकता क्या? देखो भाई, समय कम दे पाने वालों का तो कल्याण हो सकता है, पर रुचि ना होने वालों का कल्याण कभी नहीं होगा। समझ लो, कम समय दे पा रहे हैं, देना चाहते दे नहीं पा रहे हैं, भावना है, वो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन रुचि ही नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए रुचि जगाओ, और रुचि जग जाएगी ना तो कम समय होने पर भी बहुत कुछ करने का भाव जाग जाएगा। बहुत। हाँ, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से इस पूरी टीम के लिए, जो बहुत ही उत्साहित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। अब चलिए, अब आप आगे का सत्र। हाँ, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पूर्ण होना चाहिए, लगभग 12-13 मिनट का प्रतिक्रमण चलेगा, इससे निरंतरता बनाए रखेगा। प्रतिक्रमण हमारी साधना का एक बड़ा श्रेष्ठ माध्यम है। जितनी देर प्रतिक्रमण चले, कोई भी किसी भी प्रकार का आवागमन न करे, सभी लोग शांति से एक चित्त स्थिरतापूर्वक बैठे। ये हमारे पापों के प्रक्षालन का एक सशक्त माध्यम है। किए गए दोषों के शोधन की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। हम अपने मन से, वचनों से और शरीर से ज्ञात अज्ञात भावों में न जाने कितने प्रकार के दुष्कर्म कर बैठते हैं, जिनका बोझ हमारी चेतना पर रहता है, वो हमारे चित्त को मलिन करता है। जैसे दर्पण को भी यदि हम समय समय पर साफ न करें तो उस पर जमने वाली धूल की परत हमें उसमें अपनी स्वच्छ छवि नहीं देखने देती। इसी तरह यदि हम अपने मन को साफ न करें तो हमारा चित्त कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण मन में बुहारी लगाने की एक प्रक्रिया है। आइए अपने अंदर उतर करके हम आज अपने भीतर बुहारी लगाएं और उस कूड़े कचरे को दूर फेंके जो हमारी चित्त और चेतना में गंदगी और सड़ांध उत्पन्न करते हैं। चलिए, हाँ, एक बात ज़रूर है, जब मैं कहूँगा तो आप सब लोग एक स्वर में बोलेंगे, महाराज लोग भी बोलेंगे, हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या होवे। जब भी मैं ये बोलूँगा तो आपको तुरंत बोलना है मेरे बोलने के बाद, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बड़े लयात्मक और धीमे आवाज में सबको एक स्वर में बोलना है ना। चलिए, दोनों हाथ जोड़ ले। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, 10 लक्षण पर्व के इस पावन प्रसंग में मैं अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा की शुद्धि करने के लिए अपने मन के दरवाज़ों को खोलता हूँ। अपने मन के दरवाज़ों को खोलता हूँ। मैं अपनी सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ।
मैं अपनी सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन के पापों को धोता हूँ। मैं अपने मन के पापों को धोता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होए। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध के आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को अनदेखा कर दूसरों पर दोषारोपण किया, अपनी गलती को अनदेखा कर दूसरों पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं की, छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह पाप मिथ्या होवे। दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, माया, कपट और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार कितने प्रकार का पापाचार किया, दूसरों से विश्वासघात किया, धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्य और शब्दों को देखा सुना, मन में अश्लीलता के भाव रखे, अपनी मर्यादाओं का हनन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसका पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु,
दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखकर मैंने अपने मन में ईर्ष्या की आग लगाई, औरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, उनकी प्रगति और प्रशंसा को न देख सका, उनकी प्रतिष्ठा को देखकर मन ही मन जला कुढ़ा, औरों की चुगली और निंदा का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, घर परिवार में रहते हुए मैंने न जाने कितनी बार गैर जिम्मेदारी पूर्ण कृत्य किया, अपने दायित्वों को निभाने में चूक की, परिवार जनों से दुर्व्यवहार किया, अपने सेवकों और कामगारों से अनुचित शब्द बोला, बच्चों को समय और स्नेह से वंचित रखा, औरों के प्रति वैर और विरोध का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, अपने आलस से प्रेरित होकर मैंने अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की, उनके प्रति उदासीनता का भाव रखा, पूजा पाठ करते समय भाव शुद्धि की अनदेखी की, धर्म की क्रियाओं में अनुत्साह रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, अपने अज्ञान अथवा आलस्यवश मैंने अपने आचार, विचार और व्यवहार में जो भी शिथिलता रखी,
मैं उसकी शुद्धि चाहता हूँ और मैंने जो भी मन से बुरा सोचा, वचनों से बुरा बोला और शरीर से बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। मैं अपने सभी पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखरं, तस्मिच्छामि दुःखरं, तस्मिच्छामि। हे प्रभु, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, जग का मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन हो मंगलमय हो। नमोस्तु 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 महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की।